नवरात्रि का पावन पर्व जब भी आता है तो हर भक्त के मन में एक ही सवाल उठता है। अष्टमी कब है, नवमी कब है और कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए। इस बार चैत्र नवरात्रि को लेकर बहुत लोगों के मन में यही भ्रम बना हुआ है। कोई कह रहा है 26 मार्च, तो कोई बता रहा है 27 मार्च। अगर आपके मन में भी यही कंफ्यूजन है कि अष्टमी कब मनानी है, नवमी कब है, कन्या पूजन का सही समय क्या है और व्रत का पारण कब करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में आपको सभी सवालों का बिल्कुल स्पष्ट और सरल उत्तर मिलने वाला है। क्योंकि नवरात्रि के अंतिम 2 दिन, अष्टमी और नवमी, माता दुर्गा की उपासना के सबसे महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। इन्हीं दिनों में कन्या पूजन, हवन और व्रत की पूर्णाहुति की जाती है। तो आइए बिना समय गंवाए जानते हैं इस वर्ष की सही तिथि और पूजा से जुड़ी जरूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं इस साल की चैत्र नवरात्रि 2026 की। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है 19 मार्च 2026 गुरुवार से और इसका समापन होगा 27 मार्च 2026 शुक्रवार को। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अष्टमी और नवमी कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 25 मार्च दोपहर 1:50 से होगा और यह 26 मार्च सुबह 11:39 तक रहेगी। चूंकि 26 मार्च को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि विद्यमान है, इसलिए महाअष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं नवमी तिथि की। नवमी तिथि शुरू होगी 26 मार्च सुबह 11:48 से और समाप्त होगी 27 मार्च सुबह 10:06 पर। सूर्योदय के समय नवमी तिथि 27 मार्च को प्राप्त हो रही है, इसलिए महानवमी 27 मार्च 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस वर्ष एक विशेष संयोग भी बन रहा है। 26 मार्च को अष्टमी और नवमी का संधि काल प्राप्त हो रहा है। इसी समय को संधि पूजा कहा जाता है। यह समय होगा सुबह 11:24 से 12:12 तक। मान्यता है कि इसी संधि काल में देवी ने चंड और मुंड नामक दैत्यों का वध किया था, इसलिए इस समय की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण परंपरा की, कन्या पूजन। कई घरों में कन्या पूजन अष्टमी के दिन किया जाता है और कई स्थानों पर नवमी के दिन। दोनों ही दिन कन्या पूजन करना शुभ माना गया है। आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार अष्टमी या नवमी किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। यदि 9 कन्याएं उपलब्ध न हो तो 1, 3, 5 या 7 कन्याओं का पूजन भी किया जा सकता है। कुछ परंपराओं में एक छोटे बालक को भैरव स्वरूप मानकर भोजन भी कराया जाता है। कन्या पूजन की विधि बहुत सरल और पवित्र होती है। सबसे पहले घर में स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाकर कन्याओं को आदर पूर्वक बैठाएं। फिर उनके चरण धोएं, माथे पर तिलक लगाएं और अक्षत व पुष्प अर्पित करें। इसके बाद उन्हें माता का स्वरूप मानकर श्रद्धा के साथ भोजन कराएं। परंपरागत रूप से पूरी, हलवा और काले चने का प्रसाद सबसे शुभ माना जाता है। कई लोग इसके साथ खीर भी बनाते हैं। भोजन के बाद कन्याओं को यथाशक्ति दक्षिणा, फल, वस्त्र या उपहार दें और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ध्यान रखें कि कन्या पूजन में सबसे महत्वपूर्ण है सम्मान और सच्ची श्रद्धा। अब एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, पहले हवन करें या पहले कन्या पूजन। परंपरा के अनुसार पहले कन्या पूजन किया जाता है और उसके बाद हवन। पूजा का क्रम इस प्रकार होता है, पहले माता की विधिवत पूजा, फिर कन्या पूजन और अंत में हवन करके पूर्णाहुति दी जाती है। अब बात करते हैं नवरात्रि व्रत के पारण की। इस वर्ष नवमी तिथि 27 मार्च सुबह 10:06 पर समाप्त हो रही है, इसलिए इसके बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। पारण करते समय पहले माता को भोग लगाएं, आरती करें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रखें कि पारण हमेशा सात्विक और हल्के भोजन से करना चाहिए, जैसे फल, खिचड़ी, साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बना भोजन। अब एक महत्वपूर्ण बात, अष्टमी और नवमी के दिन पूजा करते समय कुछ सावधानियां जरूर रखें। कन्या पूजन से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें, स्वयं भी स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भोजन हमेशा ताजा और सात्विक होना चाहिए। कन्याओं के साथ कभी भी अनादर का व्यवहार न करें। और सबसे जरूरी बात, पूजा केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अष्टमी और नवमी के दिन माता दुर्गा अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनती हैं। इन दिनों की गई पूजा से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और मन को एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप भी पूरे विश्वास और श्रद्धा से माता रानी की पूजा करते हैं तो विश्वास रखिए, उनकी कृपा आपके जीवन में अवश्य बरसेगी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरे वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की भक्ति से जुड़े ऐसे ही पावन संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।